तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यू सॉल्यूशन आप जो हम लोग करेंगे, और ये हम लोग का हो जाएगा 7th पार्ट, एमसीक्यू सॉल्यूशन का 7th पार्ट। वैसे लेक्चर वाइज में बात करूँ तो आपका ये हो जाएगा 11वां लेक्चर, 11th लेक्चर हो जाएगा, बट एमसीक्यू सॉल्यूशन जो प्रोडक्शन का कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये हो जाएगा हम लोग का 7th लेक्चर। एंड आज भी हम लोग बात करेंगे किस पे, टूल मटेरियल पे। टूल मटेरियल से क्वेश्चन में कल लगाएंगे, ठीक है। टूल मटेरियल ये मैं लिख देता हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ क्योंकि जब भी आप इसके बाद कभी भी रिवीजन करो तो जब भी इस यानी कि जब भी आप देखोगे लेक्चर नंबर 11 तो आपको पता है कि लेक्चर नंबर 11 में सर बताएंगे टूल मटेरियल से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो पहले आप टूल मटेरियल से रिलेटेड थ्योरी पढ़ लीजिएगा, तब देखिएगा कितना लग पाता है। टूल मटेरियल एंड जो रफनेस हो जाता है, रफनेस यानी कि टूल रफनेस क्यों हो जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक में आज हम लोग फिर से क्वेश्चन लगाएंगे। 10th क्वेश्चन आपको बताना है, मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा और आउट ऑफ 10 में कितना आपको आएगा ये भी आपको बताना, क्योंकि सारा का थ्योरी में मैं आपको पहले बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, कार्बन टूल स्टील हैव लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस। क्या ये सही है या गलत है? पहले हम लोग चलेंगे करेक्ट और इनकरेक्ट करके, एक दो पूछूंगा आपसे कि पता है कि नहीं, बताइए। मैं आपसे बताया था कार्बन टूल के बारे में, कार्बन टूल जो होता है वो लो हीट और लो वियर रेजिस्टेंस होता था, इसीलिए आपको पता है इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, सॉफ्ट डक्टाइल, मैंने बताया था वुड में यूज़ करते थे। कहाँ पे? लकड़ी को काटने के लिए हम लोग कार्बन टूल का यूज़ करते थे, याद होगा आप लोग को, मैं बता चुका हूँ। और उसका लो हीट भी हो जाता है, वी रेजिस्टेंसी। और इसका हम लोग यूज जो है वो मास प्रोडक्शन के लिए भी नहीं करते थे, यानी कि हेवी जो वर्क है वहाँ पे इसका यूज नहीं करते हैं। क्यों? रीजन मैंने बताया था कि हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पाता, यानी कि 300 डिग्री से ज़्यादा अगर एवब में इसको गर्म करेंगे तो इसका जो हार्डनेस है वो फेल कर जाएगा, हार्डनेस को रिटेन नहीं कर सकता है। यानी 300 से कम में ही करेंगे तभी ठीक है, यानी कि हम लोग सॉफ्ट डक्टाइल को करेंगे, इसलिए सॉफ्ट लकड़ी वगैरह को काटने के लिए हम लोग कार्बन टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी इसको हम लोग पूरा बोलते हैं HCS यानी हाई कार्बन स्टील टूल। तो ये हो जाएगा आपका क्या, करेक्ट आंसर। एंड आप लोगों को खुद से पॉज करके आंसर देना, मैं बार बार बोलता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप खुद से दीजिएगा तो, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन होते चलेगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ बोल रहा हाई स्पीड स्टील टूल का बात करा, चलो ठीक है भाई। रिटेन देयर हार्डनेस अप टू, अभी जस्ट मैंने कहा कि जो आपका HCS यानी कि हाई कार्बन स्टील है ये 300 डिग्री तक अपने जो हार्डनेस है उसको बनाए रखता है, उसके बाद वो फेल कर जाता है, यानी 300 से ज़्यादा करेंगे तो हार्डनेस रह पाएगा, जो टूल मटेरियल रहेगा वो ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा। यही यहाँ पे बोल रहा कि बताओ, अब मेरा बात करें यहाँ पे HSS का यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल का, इसका जो है कितना हार्डनेस तक वो यानी कितना टेम्परेचर तक अपने हार्डनेस को बनाए रखता है, क्या 250 तक, क्या 300 तक, क्या 800 तक, या क्या 900 तक? बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग को पता होना चाहिए कितना तक करता है, 900 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। यानी कि जो H आपका HCS रहता है उसे 3:2 यानी 3:2 टेम्परेचर, यानी कि इसका कितना होता है, 300 होता है, तब जाके आपका HSS से ये मैच कर पाएगा, क्योंकि ये इसका 900 होता है। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ट्रेड नेम ऑफ ए नॉन फेरस कास्ट एलॉय कंपोज ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम एंड टंगस्टन इज कॉल्ड। यानी बोल रहा कि बताओ एक मेरा नॉन फेरस एलॉय है, कटिंग एलॉय है, जो बनाया जाता है आपका कोबाल्ट से, क्रोमियम से और टंगस्टन से, क्या उसको बोलते हैं? क्या इसको हम लोग बोलते हैं सेरामिक, या बोलते हैं स्टेलाइट, या फिर डायमंड, या फिर सीमेंटेड कार्बाइड? देखो हम लोग अभी तक जितने भी मटेरियल पढ़े जिसे टूल मटेरियल बनाया जाता है, मैं क्या क्या बताया हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये बताया था कि सर जो बनाया जाता है, एक तो था आपका HSS, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको किससे बनाया जाता है। इसमें मैंने बताया था टंगस्टन रहता है, W से हम लोग उसको दिखाते हैं, फिर आपका क्रोमियम रहता है एंड आपका वेनेडियम रहता है। कितना कितना रेशियो रहता है सर, 18:4:1 के रेशियो रहता है। ये तो हो गया आपका हाई स्पीड स्टील का बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे टूल बनाया जाता है। फिर हम लोग बात किए थे सेकेंड, कहाँ बात करेंगे हम लोग, इस यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे आपका कार्बाइड का, कार्बाइड टूल, कार्बाइड जो टूल बना जाता है उसमें क्या क्या रहता है सर, तो मैंने बताया था उसमें भी आपका टंगस्टन रहता है। फिर हम लोग यूज़ करते हैं टाइटेनियम कार्बाइड का, और रहता है मेरा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। तो मेरा टंगस्टन कितना रहता है, ये रहता है 82% रहता है, एंड जो टाइटेनियम रहता है ये रहता है 10% रहता है, एंड कोबाल्ट रहता है 8%। ये दोनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ, कार्बाइड टूल के बारे में और हाई स्पीड स्टील टूल के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। ये दोनों तो मेरा हो गया। अब एक न्यू यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं स्टेलाइट। यहाँ पे जो है अगर आप देखिएगा
इसमें क्या क्या कंपोजिशन रहता है उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे में रहता है सेरामिक भी रहता है, आई मीन इसमें भी आपका टंगस्टन रहता है, ठीक है। क्या रहता है, एक तो टंगस्टन रहता है, एक रहता है आपका क्रोमियम रहता है और आपका कोबाल्ट रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से उठा लिया आपका टंगस्टन, देखो इसमें भी आपका क्या टंगस्टन है, कार्बाइड टूल में भी, और आपका हाई स्पीड स्टील टूल में भी टंगस्टन है, और स्टेरॉइड में भी आपका टंगस्टन रहता है, ठीक है। इसके बाद क्रोमियम को यहाँ से उठा लिया है, यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल से, लेकिन जो कोबाल्ट है वो लिया आपका किससे, इन दोनों से। इसका 2 कंपोनेंट लिया, उसका एक लिया है, ठीक है। इस तरह करके बनता है ये मेरा आपका, जो कि एक क्या होता है, नॉन फेरस कास्ट एलॉय कंपोनेंट है। तो इसे भी मेरा कटिंग टूल को बनाया जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया कि नहीं, क्या क्या मिलके बनाया जाता है, मैं आपको बता दिया। एक तो रहता है आपका टंगस्टन, ठीक है, W से दिखाते हैं, फिर एक तो रहता है मेरा क्रोमियम, और फिर एक रहता है मेरा C4 कोबाल्ट। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्टेलाइट रिजर्व हार्डनेस अप टू अ टेम्परेचर। और देखो अब यहाँ पे बोला कि बताओ जो स्टेलाइट है वो अपने टेम्परेचर कितना तक हार्डनेस को बनाए रखता है। हम लोग अभी क्या क्या बात किए थे, सबसे पहले मैंने कहा था HCS का, ठीक है, तो वो कितना तक रखता है, 300 डिग्री तक रहता है। 300 डिग्री तक अपने हार्डनेस को बनाए रखता है। किसका बात करें हम लोग, कार्बन टूल का, या फिर HCS यानी कि हाई कार्बन टूल का, ठीक है, या फिर HCS डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। HCS जो वो 300 डिग्री तक बनाए रखता है। फिर हम लोग बात किए थे HSS का। HSS कितना तक रहता है, 900 डिग्री तक, अपने 900 डिग्री सेल्सियस तक अपने हार्डनेस को प्रिजर्व करके रखता है या फिर रिटेन करके रखता है, उसके बाद वो फेल करता है। अब यहाँ पे बात करें स्टेरॉइड का, याद रखना ये जो है वो मेरा इन सब भी आगे बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करेंगे इसका, तो ये रखता है 1100 तक। कितना तक रहता है, 1100 तक अपने हार्डनेस को बनाए रखता है। यानी कि 1100 डिग्री सेल्सियस तक अगर मेरा टूल मटेरियल और वर्कपीस अगर गर्म भी हो जाएगा तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया। चलो मूव करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रखा 5th नंबर, सेरामिक टूल आर फिक्स्ड टू द टूल बॉडी बाय। बताइए, ये भी मैं बता चुका हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किसके हेल्प से होता है ये बताइए आप लोग। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका सेरामिक टूल होता है, आप लोग मैं बताता हूँ तब तक कुछ एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेरामिक टूल को किसी से मैंने बताया था, इसको कोल्ड प्रेसिंग से बनाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर लेते हैं, आपको याद होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को पाउडर को हम लोग कोल्ड प्रेसिंग, ठीक है, कोल्ड प्रेसिंग के द्वारा हम लोग इसको असेंबल करते हैं, बनाते हैं। किसके हेल्प से, ब्रेजिंग के हेल्प से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेजिंग इसका हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ। और ये भी मैंने बताया था कि सेरामिक जो टूल होता है वह कैसा होता है, नेचर में कैसा होता है, ये सेरामिक जो है ब्रिटल इन नेचर हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँगा ये कितना अगर सेल्सियस तक अपने रिटर्न करके रखता है, तो ये इससे भी रहता है आगे, यानी इन तीनों से रहते। यहाँ पे मैंने बताया था आपका HCS 300, HSS बताया था 900, फिर स्टेलाइट का अगर बात करेंगे तो ये कितना बताया था मैंने, 1100 तक रहता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक। एंड अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेरामिक का तो ये रहता है आपका इससे भी ज़्यादा, मतलब 1400 तक, यानी कि 1400 तक ये अपने हार्डनेस को बनाए रखता है। यानी इतना टेम्परेचर भी दे देंगे फिर भी अपने हार्डनेस को नहीं खोता है। समझ आया कि नहीं। चलो तो ये भी हो गया। तो ये ब्रिटल इन नेचर होता है। और एक चीज़ मैंने बताया था सेरामिक टूल के बारे में कि ये वीक किस में हो जाता है, वीक होता है आपके बेंडिंग स्ट्रेंथ में, तो लो होता है इन बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं बता दिया। तो ये ब्रेजिंग से हम लोग क्या करते हैं, उसके टूल को कोल्ड वर्क के द्वारा, या जो एल्युमिनियम पाउडर का रहता है उसको हम लोग कंपोज करके फिक्स करके बनाते हैं मेरा टूल का निब, यानी कि जिसे हम लोग कट करते हैं, कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोला गया कि द सेरामिक टूल हैज़ अ ग्रेटर टूल लाइफ देन कार्बाइड टूल। ऑब्वियसली ये कोई बोलने वाली बात नहीं है ना। सेरामिक टूल जो रहता है वो मेरा ज़्यादा रहेगा ही कार्बाइड टूल से। क्यों, मैंने जस्ट अभी बताया था ना, हायरार्की आपको बताया था कि सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, HCS हाई कार्बन स्टील टूल, फिर आता है आपका HSS इससे ज़्यादा, फिर HSS से ज़्यादा क्या हो जाता है मेरा, दिस इज कॉल्ड योर कार्बाइड, और कार्बाइड से भी ज़्यादा मेरा कौन हो जाता है, इससे भी ज़्यादा मेरा हो जाता है सेरामिक। तो सेरामिक तो सबसे ज़्यादा आगे होता है, इसीलिए ये जो है कार्बाइड से ऑब्वियसली ये ग्रेटर होता ही होता है। आप इसे भी लिख सकते हो, HCS से ग्रेटर HSS से ग्रेटर कार्बाइड, फिर आपका सेरामिक, ये भी ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ जाता है मेरा 7th। द टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वियर आउट फास्टर एट
देखो मैं जब थ्योरी बता रहा था उसमें शायद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, कुछ गड़बड़ बता दिया था मुझे लग रहा है, तो मैं अच्छी तरह से यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ इस पार्ट को, ठीक है। देखो पहली बात तो ये कि कार्बाइड जो है वो किससे बना रहता है, मैं आपको बता दिया, अभी भी बताया कि हम लोग टंगस्टन लेते हैं और टंगस्टन के बाद हम लोग लेते हैं टाइटेनियम कार्बाइड लेते हैं और फिर लेते हैं कोबाल्ट। आपका जो टंगस्टन रहता है वो 82% रहता है एंड जो टाइटेनियम रहता है वो आपका 10% रहता है और कोबाल्ट रहता है 8%। इन सब के हम लोग को मिक्सचर करके हम लोग क्या बनाते हैं कार्बाइड टूल बनाते हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया। हम बताए थे, ये किए थे कि इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं लो स्पीड में ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट एट लो स्पीड। हम लोग लो स्पीड में इसको ऑपरेट करते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है मेरा, नहीं सॉरी, यही मैं उसमें शायद गलत बताया था कि ऑपरेट करते लो स्पीड में, बिकॉज अगर लो स्पीड में करेंगे तो ये टूट जाएगा। नहीं, मैं ये बताना चाहता अगर इसको लो स्पीड में करेंगे तो ये टूटेगा, स्पीड में करने से नहीं। अगर इसका हम लोग हाई स्पीड करेंगे तभी जाके नहीं टूटेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि लो स्पीड में अगर करेंगे तो टूल मेरा क्या हो जाएगा, टूल जो वो मेरा ब्रेक कर जाएगा, टूल क्या कर जाएगा, या फिर टूल लाइफ जो वो मेरा घट जाएगा। क्या है, क्या समझे? चलो फिर से मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, है ना। मैंने कहा कि कार्बाइड जो टूल होता है, कार्बाइड टूल को अगर इफ़ हम लोग स्पीड जो रहेगा वो हम लोग लो रखेंगे देन मेरा टूल लाइफ जो है वो घट जाएगा। टूल लाइफ क्या होगा, घटेगा। तो रीज़न ये है, क्या मैंने कहा कि हम लोग इसको स्पीड लो अगर रखेंगे तो मेरा टूल लाइफ घट जाएगा। इट मीन्स मेरा टूल लाइफ को बढ़ाने के लिए स्पीड मेरा ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन मैं थ्योरी में शायद बता दिया था कि टूल लाइफ को कम रखते हैं, क्यों, बिकॉज ये कम हो जाता है। तो वो मैं आपका ये सही है, इस चीज़ को आप करेक्शन वहाँ पे कर लीजिएगा। तो यही इस क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया था। अब इस क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, बाकी सारा चीज़ आपको दिखे ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रखा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ बोला गया है द टूल मेड ऑफ सीमेंटाइट कार्बाइड वियर आउट फास्टर। वियर आउट मीन्स जल्दी वो वियर कर जाता है, वियर एंड टियर मतलब खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैंने कहा लो स्पीड के चलते, स्लो स्पीड, यानी कि अगर हम लोग स्लो स्पीड रखेंगे तो मेरा कार्बाइड टूल जल्दी खराब हो जाएगा, यानी कि स्पीड हम लोग अच्छा रखेंगे। इसको आप नोट्स में देख लीजिएगा, मैं थोड़ा अलग शायद बताया था तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इंसान है, गलत हो जाता, मैं दिमाग में कुछ और चल रहा होगा तो मैं बता दिया, बट मैं करेक्शन जब भी कुछ ऐसा गलती से अगर हो जाएगा, वो कभी कभी हो जाता है। अब इतना सारा एक साइड में लेक्चर लेते हैं तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, हो जाता दिक्कत थोड़ा बहुत। 100 लेक्चर में कहीं एक पॉइंट में तो थोड़ा बहुत हो जाता है। आप लोग ये चीज़ समझते होंगे, आई होप सो, इतना समझदार आप लोग हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन में। क्या बोला गया, द कार्बाइड टूल ऑपरेटिंग एट ए वेरी लो कटिंग स्पीड बिलो। देखो वही बात किया था ना, अभी यही इसी चीज़ का बात कर रहा है। और ये भी मैंने बताया था कि कितना बिलो में करते हैं हम लोग, 30 मीटर पर मिनट ही लेते हैं, यानी कि इससे भी बिलो में अगर हम लोग करेंगे तो मेरा खराब हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कार्बाइड टूल ऑपरेटिंग एट ए लो कटिंग स्पीड दैट इज बिलो 30 m पर मिनट। इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा इसका टूल लाइफ, यानी कि हम लोग अगर कम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टूल लाइफ जो है वो घट जाएगा। समझ आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग लो स्पीड में अगर कटिंग मतलब लो स्पीड हम लोग लेंगे तो मेरा कार्बाइड टूल खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 पे क्या बोला गया है, एज ए कटिंग स्पीड इंक्रीज। अगर हम लोग कटिंग स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टूल जो कटिंग रहता है उसका फोर्स क्या वो कांस्टेंट रहता है, या इंक्रीज करता है, या डिक्रीज करता है, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। मैंने बताया था ना, इसका मीन्स होता है आपका इंक्रीज करना, ठीक है, और इसका मीन्स होता है डिक्रीज करना। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, क्या होगा करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा कि अगर हम लोग कटिंग स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ाने से जो टूल कटिंग फोर्स रहेगा, टूल कटिंग फोर्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ही कॉमन आपका इजी क्वेश्चन है, घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग कटिंग स्पीड को बढ़ाएंगे तो कटिंग फोर्स जो रहेगा वो घट जाएगा। बोलेंगे सर कैसे, बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है मेरा टूल मटेरियल, वर्कपीस है, और ये मेरा कटिंग टूल है। ये हम लोग क्या करें, अभी हम लोग काट रहे हैं, आराम से इतना कट करके जा रहा है। मान लो इतना मटेरियल को अभी कट करा, मात्र इतना ही कट करा। अब हम लोग यहाँ पे कटिंग स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, इसका डेप्थ ऑफ कट भी हो सकता है इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो ये सारे रीजन के चलते, और मे भी ब्रिटल नेचर का हो, उसके चलते क्या हो जाएगा, इसका जो कटिंग फोर्स रहेगा वो घट जाएगा। कटिंग फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, 9th का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 20 की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जो सेरामिक टूल्स रहता है, कटिंग टूल रहता है, आर
मेड बाय कोल्ड प्रेसिंग। देखो यहाँ पे आपका ए नंबर का अगर बात करेंगे, मेड बाय कोल्ड प्रेसिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर, तो आपको पता है ये जो है बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्ड प्रेसिंग से बनाते हैं कौन सा पाउडर आता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर आता है। फिर मैंने बताया था कि अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टिप, बिल्कुल सही, ये भी सही है, टिप के फॉर्म में पाया जाता है। एंड ब्रिटल, देखो जो सेरामिक रहता है वो कैसा रहता है, ब्रिटल इन नेचर होता है। एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ में काफ़ी लो होता है, बेंडिंग में वो जल्दी बेंड कर जाता है, उसमें काफ़ी लो रहता है। तो ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी चीज़ अगर यहाँ बोलता है कि कितना टेम्परेचर तक अपना हार्डनेस को बनाए रखता है, तो 1400 डिग्री सेल्सियस तक वो अपने हार्डनेस को बनाए रखता है। ये भी आपसे पूछेगा तो आप ये भी आप आंसर इसका दे सकते हो, ठीक है, ओके। ये सारा चीज़ इससे आपको बोला गया है। एंड हाँ, जो यहाँ पे एल्युमिनियम पाउडर रहता है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो पाउडर रहता है, इसको हम लोग कोल्ड प्रेसिंग से असेंबल करके, यानी कि समझ लो इस तरह का एल्युमिनियम का ढेर सारा पाउडर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोल्ड प्रेसिंग के द्वारा इसको पहले कंपोज करेंगे और ब्रेजिंग के सहारे हम लोग आपका जो कटिंग टूल है उसका टिप को बनाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक चीज़ कि जो यहाँ पर कोल्ड प्रेसिंग से एल्युमिनियम ऑक्साइड को किसके हेल्प से इसको टूल को बनाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेजिंग। मैं बताऊंगा वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग तीनों एक ही तरह का होता है। अंतर सिर्फ ये होता है कि टेम्परेचर किसी का ज़्यादा रखते हैं। एक होता है आपका वेल्डिंग, आपको पता है, फिर होता है आपका सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या डिफरेंस है, एक में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, एक में टेम्परेचर कम रहता है। ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा वेल्डिंग का टॉपिक, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना हर वो चीज़। चलो फिर से क्वेश्चन ऑफ द, और अभी तक आपको आंसर सही लग रहा है सारे सेशन, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। एंड चलिए आज देखें हम लोग आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए जो हम लोग लाते हैं। आप लोग आंसर तो नहीं करते हो, बट इट्स माय वर्क, मैं देता हूँ। ये सारा चीज़ जो रहता है वो मैं पढ़ाया हुआ रहता हूँ, तो मैं आप लोग को चेक करता हूँ कि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ में आप लोग को रिस्पॉन्स पता चलता है। आप लोग बोलते हैं सर इसका वीडियो बनाओ, उसका वीडियो बनाओ, ये बनाओ, आप लोग कमेंट तो करते नहीं, इट मीन्स आप लोग को पता चल रहा है कि कितना प्रिपरेशन कर रहे हो। नहीं तो आपको पता रहता, अगर आप देखे रहते पहले का वीडियो तो आंसर आप लोग आराम से कर सकते थे। चलिए खैर कोई नहीं। यहाँ बोला गया द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील। अब बताइए यहाँ पे जब हम लोग स्टील को मशीनिंग करते हैं, स्टील का कटिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें हम लोग जो कटिंग फ्लूइड है, मैं इसका सारे एमसीक्यू थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। तो क्या लेते हैं, क्या हम लोग वाटर लेते हैं कटिंग फ्लूइड, या सोल्यूबल ऑयल लेते हैं, या ग्रेफाइट लेते हैं, या फिर हैवी ऑयल लेते हैं, क्या लेते हैं, समझ में आया कि नहीं। ये जो मेरा वर्कपीस रहता है ना, वर्कपीस रहता है, और यहाँ पे जब हम लोग कटिंग टूल रहता है, तो कटिंग टूल जब ज़्यादा ये हाई टेम्परेचर जब कट करता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पानी वगैरह देते हैं, या तो पानी देते हैं, या ऑयल देते हैं, या फिर कोई फ्लूइड देते हैं ताकि ठंडा रहे। तो जब हम लोग स्टील को कट करते हैं तब हम लोग कटिंग फ्लूइड कौन सा यूज़ करेंगे, उसका यहाँ पे बात हो रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे इसको क्या करना है, आंसर करना इन कमेंट, आंसर आपको कमेंट में करना है। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए।